आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाह। जब राजा जनक बोले कि तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही विवाहो, मेरे बेटी का विवाह लिखा नहीं है विधाता, वर विहीन है धरती, कोई भी वीर नहीं है। तो लखन लाल जी जब क्रोधित हो गए, अपने गुरु जी से कहने लगे कि गुरु जी ऐसे ऐसे धनुष तो मैं खेल खेल में तोड़ देता था, पर इस धनुष में क्या रखा है जो महाराज ललकार रहे हैं सबको, और वो भी मेरे दोनों भाई के रहते हुए। तब गुरुजी आशीर्वाद दिए, क्योंकि गुरुजी को पता था। गुरुजी कहते हैं कि हे राम, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले, राम रमापति कर धन ले। है चाप मिटे संदेह, है चाप मिटे संदेह, राम रमापति कर धन ले। रमापति का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। गुरुजी को मालूम यह थी कि ये सीता जो है जगत जननी साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी है, और इनके साथ विवाह इनका ही होगा। तो माध्यम है धनुष, तो क्यों ना मैं आदेश कर दूं, राम रमापति कर धन ले। हे राम, अपने हाथ में धनुष लो, और राजा जनक के अंदर जो संदेह है और बिटिया विवाह का ताप है उन्हें दूर करो। गुरु जी के आशीर्वाद पा करके गुरु जी को भी उस वक्त भगवान राम प्रणाम नहीं कर पाए हैं। मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन किन्ना। तो इससे यही सिद्ध होता है कि आहार निस नाम जप करते थे तो नाम के प्रभाव से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते थे। तो मन ही मन प्रणाम करके धनुष जब छुए, सिर्फ छुए, तो 3 खंड में धनुष बट गए। जब बट गए तो विवाद भी शुरू हो गया। हम लोग भी जब बरबरतुआरी तय करते हैं तो क्या कम विवाद होता है? विवाह होने के पूर्व लाख झूठ सही बात पुर जाती है, उसके बाद विवाह संभव हो पाता है, संभव होता है। तो विवाद थोड़ा सा हो गया। राम जी परीक्षण के लिए परशुराम जी महाराज आए, अब क्रोधित हो गए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि परशुराम मन विस्मय भयो। जब क्रोधित हो गए तो मेरा शिव का दिया हुआ धनुष तोड़वाने वाले तुम जनक कौन हो? ये किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? तब राम जी कहते, छूते ही चाप आप चढ़ गए। हम तो सिर्फ छुए हैं और आप गुरुजनों की आशीर्वाद हुए, धनुष टूट गया, मेरी कोई गलती है क्या? समझ गए परशुराम जी महाराज कि भगवान का अवतार हो चुके हैं। ये विनम्रता शब्द अगर किसी का हो तो भगवान का ही हो, या तो भक्त का। ये तो भगवान है। भक्तों, बहुत बात पूरी हुई। जगत जननी जगदम्बा महारानी जानकी से सखी निवेदन की कि इनके गले में जयमाल डालो, तुम्हारे होने वाले पति हो गए। कही सखी तब पद गही सीता, किन्न प्रणाम नहीं भयभीता। सखी तो बोली कि राम जी को प्रणाम कर लो क्योंकि तुम्हारे होने वाले पति हो गए। लेकिन सीता जी भय के मारे प्रणाम नहीं की कि मेरे हाथ में कंगन है,
राम जी चरण का ये प्रताप है कि उनके चरण धुनी लगने से स्त्री देह में स्थिला प्रतिष्ठित हो गई है, प्रतिष्ठित। तो हो न हो मेरे हाथ की कंगन है, दूसरी स्त्री हो जाएगी, उनकी विवाह होगी कि मेरा विवाह। तो इन्होंने प्रणाम नहीं की। जो आज के स्त्रियों भी प्रणाम करना अपने पति को नहीं चाहती है, लेकिन सीता तो सीता ठहरी, हम लोग तो सीता नहीं ना है जो सीता जैसे गलती करेंगे। गलती की तो उन्हें भी फल मिला। तो जब महारानी जानकी कहने सुनने पर थोड़ी झुक करके प्रणाम की, उसके बाद बहुत प्रणाम करने के बाद गीत मंगल होने लगे और जयमाला राम जी के लक्ष्मण जी के दोनों भाई के गले में जब आए तो राजा जनक सोचते हैं कि बेटी तो मुझको चार है, जैसा कि हम सुन रहे थे आप जनों के माध्यम से कि सीता जी के साथ राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का विवाह हुआ और मांडवी के साथ सुरत कीर्ति के साथ एवं प्रकार से भरत शत्रुघ्न के साथ हुआ। तो इधर चार बहन थी सीता माता जी, उधर चार भाई थे। तो महाराज जनक के मन में हुआ जैसे हम लोग बरबट्टुआरे लगाते तो खर्चा तो कम नहीं होता, और एक घर में जो लड़का लड़की तैयार हो जाए और जब गार्जियन तंग हो जाए तो क्या कर लेते, फिर एक ही मरबा पर दोनों लड़की का विवाह कर देते कि नहीं। महाराज जनक के भी मन में हुआ कि इधर चार सुपुत्र हैं उधर और चार सुपुत्री हैं इधर, तो क्यों नहीं महाराज दशरथ को खबर दी जाए। तो खबर जब दिए गए हैं तो सब लोग महाराज जनक के दरबार से दूत गए, और दूत गए हैं तो राजा दशरथ खामोश थे। क्यों, जब से राम जी को मांग करके ले गए हैं विश्वामित्र मुनि तब से शोकाकुल ही थे। महाराज दशरथ तो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन महारानी कौशल्या को बरगला दिए गुरुजी कि विश्वामित्र बहुविधि समझावा, इधर से दो दोगे तो उधर से चार दूंगा, इधर से चार दोगे तो उधर से दो दूंगा, दुगुना करके लौटाऊंगा, तब न दिए हैं। अब आज वो खामोशी दूर हो रहे हैं, कहिए कैसे। दूत जब गए हैं तो दूत से पूछा राजा दशरथ ने कि भाई तुम कहां से आए। उन्होंने कहा कि मैं जनकपुर से आया। डर गए, जनकपुर क्यों गया, जनकपुर से यहाँ आने का क्या मतलब है, क्यों आए। विवाह करोगे तो मेरा बेटा राम लक्ष्मण है नहीं। महाराज दशरथ रोने लगे। तब गुप्त रूप में दूत कहते हैं, सुनिए यहाँ रोने धोने की बात नहीं है, अभी क्यों रो रहे हैं आप। अरे मैं शुभ समाचार लेकर के आया हूं। बोले क्या शुभ समाचार है। राजेश्वरानंद के एक शब्द है, उन्होंने लिखा हम